हेलो स्टूडेंट, सिद्धांत क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। तो स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। स्थितिज ऊर्जा उसे कहते हैं कि किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य तथा उस आवेश के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी अनंत से आवेश को हमें वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाना होता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की किसकी बात कर रहा है, द्विध्रुव की बात कर रहा है, केवल एक आवेश की नहीं बात कर रहा है, द्विध्रुव की बात कर रहा है। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात करना चाहेंगे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन को जरूर दबा दीजिए सब लोग, जिससे हमें पता चले कि आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए वैद्युत क्षेत्र में हमने कई बार कहा है, हेडिंग से हमेशा शुरुआत करना चाहिए। वैद्युत क्षेत्र की बात की जा रही है, तो मान लेते कोई वैद्युत क्षेत्र है, चलिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा मान लेते इस साइड में, और भी तीर लगा सकते हैं। वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा, वैद्युत द्विध्रुव हम जानते हैं किसे कहते हैं, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं, इसका मतलब अनंत से उसको लाना है। तो चलिए मान लेते हैं अगर यहाँ पर अनंत होता तो अनंत से किसको लेकर आ रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव को लेकर आ रहे हैं। कहाँ लेकर आ रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र के भीतर। तो चलिए वैद्युत क्षेत्र के भीतर मान लेते हैं, ले आते हैं, ये हमारा मान लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। यहाँ पर -q आवेश है, इधर मान लेते हैं +2 आवेश है, ये इसका मध्य बिंदु O है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 2l होती है, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए वैद्युत क्षेत्र में जो +q आवेश होता है उस पर एक बल लगता है। +q आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के कारण एक बल लगेगा। जैसे ये सोचिए, ये हमारे पास द्विध्रुव था, इसको वैद्युत क्षेत्र के भीतर अगर लेकर आ रहे हैं तो ये वैद्युत क्षेत्र उस पर एक बल लगाएगा कि नहीं लगाएगा। लोगों ने पढ़ा है कि उस पर कितना बल लगाएगा। अच्छा, पॉजिटिव वाले पर किधर पर लगाएगा, नेगेटिव वाले पर किधर पर लगाएगा, तो आपको पता होगा। नहीं पता तो मैं एक बार फिर से बता देना, और पहले भी बताया गया है कि धनावेश पर जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगता है। यानी इस आवेश पर हम टोटल द्विध्रुव पर एक साथ नहीं सोचेंगे, हम ये सोचेंगे क्योंकि छोटा सा पहले होता है तो इसलिए हम +q आवेश पर सोचेंगे। +q आवेश पर जो बल लगेगा वो F लगेगा, और किस दिशा में लगेगा, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगेगा। आपको पता होना चाहिए, पहले भी बताया गया है। और ये बराबर क्या होता है, QE होता है, ठीक। चलिए माइनस वाले आवेश की बात करते हैं। माइनस आवेश पर जो बल लगेगा वो किस दिशा में लगेगा, तो माइनस वाले आवेश पर लगेगा इसी दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगेगा। यानी इस पर जो बल की दिशा होगी वो ये हो जाएगी। ये बराबर क्या लिख सकते हैं, QE लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। चलिए माइनस नहीं लिख रहे, कोई दिक्कत यहाँ तक। मैंने क्या किया कि माना कोई थोड़ा सा हम लिख भी दे रहे हैं, माना कोई वैद्युत क्षेत्र E है जिसमें किसी द्विध्रुव को अनंत से लाया जाता है, अनंत से लाया जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब थ्योरी में लिख रहा हूँ, उसे लिख भी लीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लाया जाता है, ठीक है। वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। अनंत से लाया जाता है। अब हम कहेंगे +q आवेश पर बल क्षेत्र की दिशा में कौन से क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, तथा -q आवेश पर बल क्षेत्र की विपरीत दिशा में लग रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब हम बात कर लेते हैं। देखिए स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है तो स्थितिज ऊर्जा का जो कॉन्सेप्ट है वो किए गए कार्य से प्राप्त हुआ है। यानी अनंत से अगर यहाँ तक इसको लेकर आते हैं तो किया गया जो कार्य रहेगा उसी कार्य को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर किया गया कार्य ऐसे नहीं ज्ञात करूंगा, क्योंकि और सिंपल ये हो जाएगा, क्योंकि कार्य पहले भी ज्ञात कर चुके हैं तो नहीं करेंगे। देखिए क्या होता है, इस +q आवेश को अगर हम यहाँ से यहाँ तक लेकर आते हैं तो किया गया कार्य जो रहेगा वो हमारा पॉजिटिव में मिलेगा, क्योंकि ये कार्य करना पड़ेगा, किसी बाहर के व्यक्ति को करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए
ये वैद्युत क्षेत्र है, इस द्विध्रुव को अगर यहाँ तक लेकर जा रहे हैं तो इसको धक्का देना पड़ेगा ना। जैसे एक चुंबक होता है, चुंबक के क्षेत्र में अगर हम किसी चुंबक को लेकर, लोहे की वस्तु को लेकर जाए या चुंबक के उसी ध्रुव को लेकर जाते हैं तो हमें कार्य करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो लेकर आते हैं इसको कार्य करना पड़ेगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, इस माइनस क्यू को अगर यहाँ तक लेकर आते हैं, मैं अभी यहीं तक की केवल बात कर रहा हूँ, यहीं तक की बात कर रहा हूँ, माइनस क्यू को भी लेकर आते हैं तो उस पर भी कार्य करना पड़ेगा। अच्छा, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। देखिए बल कितना है, क्यू, इसमें भी कितना है, क्यू। विस्थापन अगर यहाँ तक इतने की बात करें, जो कुछ रहा होगा लेकिन इक्वल रहा होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब पॉजिटिव एक बार आया, एक बार कार्य क्या आया, निगेटिव आया, तो यहां तक लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दिख रहा होगा आपको, यहां तक लाने में, मैं इस पॉइंट की केवल बात कर रहा हूं, इस पॉइंट पर प्लस क्यू आवेश को और माइनस क्यू आवेश को लाने में किया गया कार्य कितना होगा, 0 होगा। लेकिन ये माइनस क्यू आवेश यहां तो आएगा नहीं, जब ये प्लस क्यू आवेश यहां पर पहुंचेगा, माइनस क्यू आवेश हमारा यहां तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब द्विध्रुव को लाने में किया गया जो कार्य रहेगा वो कितना रहेगा, हम लोग यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूं, माइनस क्यू आवेश को प्लस क्यू आवेश की तुलना में 2l दूरी अधिक तय करनी पड़ती है, इसलिए द्विध्रुव को लाने में किया गया नेट कार्य, ठीक है। इसे हम चलिए W0 मान ले रहे हैं या W0 मान ले रहे हैं। किया गया कार्य कितना होगा, बल गुणे, यानी बल कितना है, QE गुणे विस्थापन कितना हमारे पास है। अगर हम विस्थापन की बात कर लेते हैं तो विस्थापन हमारे पास 2l है कि नहीं है। अच्छा, यहां पर हमें माइनस लगा देना चाहिए क्योंकि हम ये माइनस में यानी कार्य हमें प्राप्त होता है, ये जो अपने आप इस आवेश पर अपने आप कार्य हो रहा है वैद्युत क्षेत्र के द्वारा, इसमें माइनस लगा देते हैं। इसे थोड़ा सा सॉल्व कर ले रहे हैं, कैसे, -2ql और इंटू E माइनस, इसे आपको पता होगा P कहते हैं, इसे लिख सकते हैं क्या, PE, ये W0 हो जाएगा। एक बार मैं फिर से आपको क्लियर कर दे रहा हूं। देखिए, इस द्विध्रुव को अनंत से अगर वैद्युत क्षेत्र के भीतर लेकर आते हैं तो किया गया कार्य जो रहा था वही स्थितिज होता है, इसलिए किया गया कार्य हम ज्ञात करते हैं। इस पॉइंट तक जब लेकर आते हैं तो किया गया कार्य इसके लिए पॉजिटिव, इसके लिए कार्य निगेटिव, तो दोनों हो जाएगा 0। इसलिए यहां तक लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, लेकिन अगर इसको यहां पर रखते हैं तो ये अपने आप यहां पर पहुंच जाता है, यानी टोटल जो किया गया कार्य होगा वो इतना वाला होगा, एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इसलिए बल गुणे, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बल गुणे चली गई अतिरिक्त दूरी भी बोल सकते हैं। तो चली गई अतिरिक्त दूरी कितनी है, 2l है कि नहीं है, तो इसलिए हम केवल 2l हमने लिख दिया। हम लोग कहेंगे इसलिए स्थितिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, U0 बराबर कितना, -PE। कोई दिक्कत तो नहीं आता, ये हमने क्या माना है, क्योंकि किया गया कार्य ही स्थितिज होता है, इसलिए U0 हम लिख सकते हैं, U0 = -PE। चलिए अब हम बात करते हैं द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में, थीटा कोण, चलिए एक काम करते हैं, इसको कार्य ही रहने देते हैं, ऊर्जा बाद में लेते हैं। द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है। कार्य बराबर हम लोगों ने पहले ये पढ़ चुके हैं फॉर्मूला, 1 - cos थीटा। पिछले आर्टिकल में हम लोगों ने पढ़ा था कि द्विध्रुव को किसी वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है, PE 1 - cos थीटा होता है। अब हम एक बात सोचते हैं, द्विध्रुव को अनंत से लेकर आते तो किया गया कार्य इतना, थीटा को घुमाते तो किया गया कार्य इतना, तो कुल कार्य कितना, वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कुल कार्य कितना होगा। अब हम ये लिखते हैं, तो हम लिखेंगे यहां पर अतः द्विध्रुव को क्षेत्र में थीटा कोण घुमाने में किया गया कुल कार्य, चलिए इसको ये यहां पर डैश मान लेना चाहिए था। तो W बराबर क्या हो जाएगा, W0 और प्लस W डैश, वैल्यू रख दीजिए -PE
और प्लस पीई और ब्रैकेट में ऊपर माइनस कास थीटा। थोड़ा इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। W इक्वल टू हो जाएगा माइनस पीई प्लस पीई और माइनस पीई कास थीटा। आपको पता होगा ये माइनस क्यों लगाया गया है, यहाँ माइनस क्यों आया था, ठीक है, क्योंकि कार्य प्राप्त हो रहा करना नहीं पड़ रहा था। ये इससे कट जाएगा तो W बराबर क्या हो जाएगा माइनस पीई कास थीटा। हम जानते हैं चूंकि किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, इसलिए U बराबर क्या हो जाएगा माइनस पीई कास थीटा। U बराबर माइनस पीई कास थीटा, यही हमारा सूत्र हो जाएगा। यानी कि द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में थीटा को घुमाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा माइनस पीई कास थीटा। यही आर्टिकल हमें सॉल्व करना था। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता भी है, इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी आता है। अगर आप IIT या नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स के लिए जरूर एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जरूर आ जाते हैं। चलिए इसकी कुछ विशेष कंडीशंस की बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहली बात कर लें कि अगर हमारा द्विध्रुव ऐसे अगर वैद्युत अनंत से लेकर आते हैं और वैद्युत क्षेत्र के भीतर ऐसे रख देते हैं, यानी कि साम्यावस्था में रख देते हैं, मतलब कि कोण कितना बनेगा 0 अंश का बनेगा। तो अगर यहाँ पर 0 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, सोचिए, अगर यहाँ पर हम 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, cos 0 अंश का मान कितना होता है, cos 0 अंश का मान होता है a, यानी U बराबर क्या हो जाएगा माइनस पीई। अगर उसको लंबवत लेकर आते हैं या हम कहेंगे द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में 90 अंश घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा, या 90 अंश की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा कितनी उसकी होगी, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना रखेंगे 90, cos 90 अंश का मान क्या होता है 0, यानी टोटल हो जाएगा 0। यानी हम लोग कह सकते हैं कि द्विध्रुव को अगर अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लंबवत लेकर आते हैं तो किया गया कार्य कितना होगा 0 होगा, यानी कोई कार्य हमें नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, और ये कौन सी कंडीशन में, जब साम्य स्थिति में लेकर आए थे, यानी 0 अंश का कोण बन रहा था। अगर द्विध्रुव को हम यहाँ पर घुमा देते 180 अंश से, सोचिए अगर 180 अंश से घुमा दें तो किया गया कार्य कितना होगा, तो थीटा का वैल्यू कितना 180 हमें लिखना पड़ेगा, और cos 180 अंश का वैल्यू कितना होता है हमारा -1 होता है, तो यानी प्लस पीई प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम थीटा का वैल्यू कितना रख सकते हैं 0 रखेंगे। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं साम्य स्थिति या अस्थायी अवस्था बोल सकते हैं इसे, अस्थायी, थीटा बराबर 90 और थर्ड लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू कितना 180, ये हमारा क्या हो जाएगा अस्थायी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा अच्छे ढंग से तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग के पास शेयर कर दीजिए। और ये पूरा आर्टिकल मैंने कर दिया, कहीं कोई दिक्कत अगर लग रही है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लीजिए, आपका आंसर जरूर दिया जाएगा। धन्यवाद।